नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का सरकारी जॉब गाइड के इस यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं सामान्य विज्ञान के प्रश्न उत्तर, जो कि बहुत इम्पॉर्टेंट है। सभी एग्ज़ाम में आजकल सामान्य विज्ञान से लगभग बहुत ज़्यादा प्रश्न पूछे जा रहे हैं, तो इसी को देखते हुए आज मैं लगभग आपको 100 प्रश्न इस वीडियो में कराऊंगा, जो कि सभी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में पूछे गए प्रश्न होंगे और बार बार रिपीट हो रहे हैं। उसी को मैं इस वीडियो में आप लोगों के सामने लेके आया हूँ। लगभग 500 प्रश्नों का ये PDF है, लेकिन मैं आपको केवल अभी 100 प्रश्न इस वीडियो में कराऊंगा। उसके बाद नेक्स्ट पार्ट में मैं इसी तरह लगभग 5 पार्ट में आपको 500 प्रश्न सामान्य विज्ञान के करा दूंगा और आप इसे पढ़ के एग्ज़ाम देने जाइएगा। यहीं से क्वेश्चन पूछा जाएगा, क्योंकि बहुत ही इम्पोर्टेंट जितने भी क्वेश्चन मैं लेके आया हूँ बहुत ही इम्पोर्टेंट है। उसी को मैं यहाँ पर आप लोगों के सामने लेके आया हूँ। तो आइए चलते हैं, वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो को शुरू करने से पहले बस आप लोगों से एक ही रिक्वेस्ट है, जो लोग चैनल पर नए हो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर क्लिक कर लें, ताकि इस तरह की इम्पोर्टेंट वीडियो का नोटिफिकेशन उन तक पहुंच सके और उसका लाभ वो उठा सके। आइए चलते हैं अपने वीडियो की ओर। सबसे पहले यहाँ पे देखिए, सबसे पहला प्रश्न दिया हुआ है कि हास गैस किस गैस को कहा जाता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, पहला ही प्रश्न बहुत बार पूछा जा चुका है। तो नाइट्रस ऑक्साइड को हम हास गैस या हंसने वाली गैस बोलते हैं। नेक्स्ट की बात कर लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। हाइग्रोमीटर से किसका मापन किया जाता है। तो वायुमंडल की आर्द्रता को हाइग्रोमीटर से मापा जाता है। नेक्स्ट बात कर लेते हैं, उगते व डूबते समय सूरज यानी सूर्य लाल प्रतीत होता है, क्यों लाल प्रतीत होता है। लाल रंग का जो प्रकीर्णन होता है वो सबसे कम होता है। ये अच्छे से याद कर लीजिएगा, बहुत बार पूछा जा चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, जिलेटिनका बग ब्लूम ताकत समानता कितनी होती है। जिलेटिनका बग ब्लूम की जो ताकत होती है वो 200 से 240 तक होता है। बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको भी याद कर लीजिएगा। नेक्स्ट बात कर लेते हैं दोस्तों, प्लेटलेट्स का जीवन काल कितना होता है। तो प्लेटलेट्स का जो जीवन काल होता है वो 7 से 10 दिन तक होता है। नेक्स्ट की बात कर लेते हैं, आनुवांशिक पदार्थ की सबसे छोटी इकाई जो उत्परिवर्तन से गुजर सकती है उसे क्या कहा जाता है। तो म्यूटोन उसे कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। ये सभी क्वेश्चन आप लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, तो इसे अच्छे से पढ़ के कहीं नोट कर लीजिएगा। यह कई बार एग्जामों में पूछे गए हैं, वही प्रश्न मैं इस वीडियो में आप लोगों के सामने लेके आया हूँ। नेक्स्ट की बात कर लेते हैं दोस्तों, प्रत्येक क्रिया के बराबर व विपरीत दिशा में एक प्रतिक्रिया होती है, यह न्यूटन का कौन सा नियम है। तो ये न्यूटन का तीसरा नियम है हमारा। नेक्स्ट की बात कर लेते हैं दोस्तों, कौन सा अंग एट्रोपिन की क्रिया के प्रति अति संवेदनशील होता है। तो लाल ग्रंथि। नेक्स्ट की बात कर लेते हैं दोस्तों, नेक्स्ट है हमारा, केल्विन तापमापी में बर्फ का गलनांक कितना होता है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो ये होता है हमारा 0 डिग्री के। ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट की बात कर लेते हैं दोस्तों, प्रेशर कुकर में खाना जल्दी पक जाता है, क्योंकि प्रेशर कुकर के अंदर दाब क्या होता है, अधिक होता है। याद कर लीजिएगा, बहुत लोग इसको कम लगा के चले आते हैं। तो प्रेशर कुकर के अंदर दाब अधिक होता है। नेक्स्ट की बात कर लेते हैं, मेघ गर्जन वायुमंडल की किस परत पर होती है। तो क्षोभ मंडल पर होती है। नेक्स्ट की बात कर लेते हैं दोस्तों, DNA के आकार को किस नाम से जाना जाता है। तो डबल हेलिक्स के नाम से जाना जाता है DNA के आकार को। नेक्स्ट की बात कर लेते हैं दोस्तों, हड्डियों के अंतर भाग में क्या पाया जाता है। तो अस्थि मज्जा। बहुत बार पूछा जा चुका है ये भी प्रश्न। नेक्स्ट की बात कर लेते हैं दोस्तों, ये सभी प्रश्न आप कहीं भी उठा के देख लीजिए, अगर इनमें से क्वेश्चन नहीं आता है तब आप बताइएगा। बहुत क्वेश्चन आपको हर एक कॉम्पिटिटिव एग्जाम में देखने को मिलेगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। नेक्स्ट है हमारा, मानव नेत्र का वह रंगीन भाग को क्या कहा जाता है जो यह नियंत्रित करता है कि कितना प्रकाश पुतली माध्यम से गुजरेगा। तो इसे बोलते हैं आइरिस। ये भी बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, और नेक्स्ट क्वेश्चन पर हमारा है, मात्रक क्या होता है। तो मात्रक हमारा मात्रक मापने के निर्देश मानक का मात्रक कहा जाता है। नेक्स्ट की बात कर लेते हैं दोस्तों, अंतर्राष्ट्रीय मानक पद्धति को किस वर्ष लागू की गई थी। तो 1971 में लागू की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं, मलेरिया के रोगियों को किस
किस प्रकार का ज्वर यानी बुखार चढ़ता है? तो आंतरायिक ज्वर मलेरिया के रोगियों को ये बुखार चढ़ता है। नेक्स्ट बात कर लेते हैं दोस्तों, जब कोई वस्तु किसी निश्चित अक्ष के चारों तरफ गति करती है तो गति का कौन सा नियम का पालन करती है? तो ये घूर्णन गति के नियम का पालन करती है। नेक्स्ट बात कर लेते हैं, दाब का मात्रक है पास्कल। दाब से रिलेटेड मैंने एक वीडियो बना रखा है, कोई भी मतलब मात्रक से रिलेटेड एक वीडियो है, आप उस चैनल पे जाइए और वीडियो पे जाके उसे देख सकते हैं, बहुत ही इम्पोर्टेंट है वो भी। नेक्स्ट बात कर लेते हैं दोस्तों, नेक्स्ट हमारा प्रथम फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया किस वर्ष बनी थी? तो 1949 में बनी थी। नेक्स्ट बात कर लेते हैं, सभी आयन से मुक्त जल कहलाता है भारी जल। नेक्स्ट की बात कर लेते हैं दोस्तों, प्रोटीन के पाचन में सहायक एंजाइम क्या है? तो ये ट्रिप्सिन है हमारा प्रोटीन के पाचन में सहायक एंजाइम। नेक्स्ट की बात कर लेते हैं दोस्तों, मनुष्य के शरीर का सामान्य ताप कितना होता है? बहुत बार पूछा जा चुका है, तो 37 डिग्री सेंटीग्रेड। नेक्स्ट की बात कर लेते हैं दोस्तों, वेंचुरीमीटर से क्या ज्ञात करते हैं? तो जल का जो प्रभाव होता है वो वेंचुरीमीटर से ज्ञात करते हैं। नेक्स्ट बात कर लेते हैं दोस्तों, आते हैं 25 क्वेश्चन नंबर पर। तो जो 25 में है, यदि किसी सरल लोलक की लंबाई 4% बढ़ा दी जाए तो उसका आवर्तकाल क्या होता है? तो उसका जो आवर्तकाल होता है वो 2% बढ़ जाएगा। नेक्स्ट की बात करते हैं दोस्तों, रेडियो एक्टिविता की खोज किसने की थी? तो हेनरी बेकलर ने रेडियो एक्टिविता की खोज की थी, हेनरी बेकलर। अच्छे से याद कर लीजिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट की बात कर लेते हैं, वनस्पति विज्ञान के जनक कौन किसको कहा जाता है? तो थियोफ्रैक्टस को वनस्पति विज्ञान के जनक कहा जाता है, थियोफ्रैक्टस। नेक्स्ट की बात कर लेते हैं दोस्तों, कार में रेडिएटर का क्या कार्य होता है? तो इंजन को ठंडा रखना यही होता है रेडिएटर का कार्य। नेक्स्ट की बात कर लेते हैं दोस्तों, नेक्स्ट है हमारा, पदार्थ की कितनी अवस्थाएं होती है? तो पदार्थ की 3 अवस्थाएं होती हैं, सभी को पता है, बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसको नहीं पता अच्छे से नोट कर लीजिएगा, द्रव, ठोस और गैस। नेक्स्ट की बात कर लेते हैं दोस्तों, मच्छर भगाने वाली दवाओं में कौन सा सक्रिय रसायन होता है? तो एलिथीन जो होता है वो मच्छर भगाने वाली दवाओं में सबसे सक्रिय रसायन होता है, रासायनिक पदार्थ। नेक्स्ट की बात कर लेते हैं दोस्तों, गतिमान बस के अचानक रुकने पर व्यक्ति का आगे की ओर झुकना न्यूटन के किस गति के नियम के अंतर्गत आता है? ये तो किस गति का पालन करता है? तो ये हमारा प्रथम गति नियम का पालन करता है। यदि कोई भी व्यक्ति बस पे बैठा है और ब्रेक लगने पर वो अचानक आगे की ओर झुकता है तो ये प्रथम गति का नियम का पालन करता है। नेक्स्ट की बात कर लेते हैं दोस्तों, प्रत्येक क्रिया के बराबर वह विपरीत दिशा में एक प्रतिक्रिया होती है, यह न्यूटन का कौन सा नियम है? यह कौन से नियम का पालन करता है? फिर से क्वेश्चन पढ़ लीजिए, प्रत्येक क्रिया के बराबर वह विपरीत दिशा में, बराबर हो या विपरीत दिशा में हो, तो ये किस प्रक्रिया का पालन होता है? तो न्यूटन के तीसरा नियम का पालन करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन के होते आप खुद ही देख रहे होंगे कितने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं आज की इस वीडियो में लेके आया हूं, तो आप इसे अच्छे से पढ़िए और कहीं ना कहीं से नोट कर लीजिए। ये सभी प्रश्न कई बार एग्जामों में पूछे जा चुके हैं। नेक्स्ट की बात करते हैं दोस्तों, आज कार्बन डाइऑक्साइड यानी CO2 के उत्सर्जन में सर्वाधिक योगदान करने वाला देश कौन सा है? तो ये है संयुक्त राज्य अमेरिका। नेक्स्ट की बात कर लेते हैं दोस्तों, तारे क्यों टिमटिमाते हैं? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो ये अपवर्तन के कारण तारों का टिमटिमाना जारी होता है। नेक्स्ट की बात कर लेते हैं दोस्तों, रडार की कार्य प्रणाली किस सिद्धांत पर कार्य करती है या किस सिद्धांत पर आधारित है? तो ये है रेडियो तरंगों का परावर्तन। नेक्स्ट की बात कर लेते हैं दोस्तों, प्रकाश वर्ष होता है, एक वर्ष में प्रकाश द्वारा तय की गई दूरी होती है प्रकाश वर्ष। नेक्स्ट की बात कर लेते हैं दोस्तों,
नेक्स्ट हमारा समुद्र की गहराई नापने के लिए कौन सा उपकरण प्रयोग किया जाता है। तो बहुत सिंपल, लेकिन लगभग ये पूछा ही जाता है, क्वेश्चन कई बार पूछा जा चुका है। तो ये फेदोमीटर के द्वारा समुद्र की गहराई नापने का काम होता है। नेक्स्ट की बात कर लेते हैं दोस्तों, वह काल्पनिक रेखा जो फोकस एवं पोल से गुजरते हुए गोल का दर्पण पर पड़ती है वह कहलाती है, वह क्या कहलाती है दोस्तों, यह मुख्य अक्ष कहलाती है। नेक्स्ट की बात कर लेते हैं, शीशे यानी लेड में लिमिट टेस्ट में परिणामीय रंग होता है तो बैगनी होता है। इसको भी याद कर लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत बार पूछा जा चुका है कि लेड के लिमिट टेस्ट में परिणामीय रंग कौन सा होता है, तो बैगनी होता है। अब आते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, नेक्स्ट है, अगर किसी वस्तु का फोकस अवतल पर पड़ता है तो उसकी छाया कैसी बनेगी, तो अनंत उसकी छाया बनेगी। अगर किसी वस्तु का फोकस अवतल दर्पण पर पड़ता है तो उसकी जो छाया बनेगी वो अनंत बनेगी। नेक्स्ट की बात कर लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 41, वह धातु जो अम्ल एवं क्षार के साथ क्रिया करके हाइड्रोजन निकालती है तो उसे क्या कहा जाता है, उसे जिंक कहते हैं। नेक्स्ट की बात कर लेते हैं, प्रकाश वर्ष इकाई है किसकी, दूरी की, अभी पीछे भी पढ़ चुके हैं हम। नेक्स्ट की बात कर लेते हैं दोस्तों, बर्फ के टुकड़े को आपस में दबाने पर टुकड़े आपस में चिपक जाते हैं क्योंकि दाब अधिक होने से बर्फ का गलनांक घट जाता है। नेक्स्ट की बात कर लेते हैं दोस्तों, कपूर के छोटे टुकड़े जल की सतह पर नाचते हैं पृष्ठ तनाव के कारण। किसके कारण, जो कपूर के छोटे छोटे टुकड़े होते हैं वो जल की सतह पर नाचते हैं, तो किसके कारण होता है, पृष्ठ तनाव के कारण। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, अच्छे से याद कर लीजिएगा। नेक्स्ट की बात कर लेते हैं दोस्तों, एक ही प्रकार के परमाणुओं से मिलकर बना पदार्थ क्या कहलाता है, तो वो तत्व कहलाता है। नेक्स्ट की बात कर लेते हैं, जीव विज्ञान शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था, तो लैमार्क और ट्रेविरेसन ने इसका शब्द का प्रयोग किया था सबसे पहले, लैमार्क और ट्रेविरेनस ने। नेक्स्ट की बात कर लेते हैं दोस्तों, कोई कण एक सेकेंड में जितने भी कंपन करता है उस संख्या को क्या कहते हैं, तो उस संख्या को आवृत्ति कहा जाता है। नेक्स्ट की बात कर लेते हैं दोस्तों, चमगादड़ अंधेरे में उड़ते हैं क्योंकि, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये, चमगादड़ पराशब्द तरंगे उत्पन्न करते हैं। कौन सी तरंगे, पराशब्द तरंगे उत्पन्न करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं दोस्तों, नेक्स्ट की बात कर लेते हैं हम, नेक्स्ट है हमारा 49 नंबर, उन देशों में जहां लोगों का मुख्य खाद्यान्न पॉलिश किया हुआ चावल है वहाँ के लोग पीड़ित होते हैं किस रोग से, बेरी रोग से पीड़ित होते हैं। अगर हम पॉलिश किया हुआ चावल खाते हैं तो हमें बेरी रोग होने का सबसे ज़्यादा खतरा होता है। नेक्स्ट की बात करते हैं दोस्तों, फाइकोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है, तो शैवाल का। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये भी कई बार पूछा जा चुका है। फाइकोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है, शैवाल का अध्ययन किया जाता है। नेक्स्ट की बात कर लेते हैं दोस्तों, स्टेनलेस स्टील एक मिश्र धातु है जबकि वायु एक मिश्रण है। क्या है, वायु एक मिश्रण है। स्टेनलेस एक मिश्र धातु है जबकि वायु एक मिश्रण है। नेक्स्ट की बात कर लेते हैं दोस्तों, नेक्स्ट हमारा फूलों के संवर्धन के विज्ञान को क्या कहते हैं, तो फ्लोरिकल्चर कहा जाता है। ये इसको आप अच्छे से याद कर लीजिएगा, ये सभी जितने भी कल्चर्स हैं इसको अच्छे से याद कर लीजिएगा क्योंकि ये एक प्रश्न इसमें से भी पूछे जाते हैं। तो फूलों वाला क्या कहा जाता है, तो फ्लोरिकल्चर कहा जाता है। नेक्स्ट की बात कर लेते हैं दोस्तों, परमाणु नाभिक के अवयव हैं प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। कौन से हैं, परमाणु नाभिक के जो अवयव हैं वो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन है। ये फ्लोरिकल्चर वाले क्वेश्चन में एक वीडियो भी बना चुका हूँ, जितने भी हैं इसमें सभी पर एक वीडियो बने हैं, तो आप चैनल पे जाके उसे भी अच्छे से याद कर लीजिए। नेक्स्ट की बात करते हैं दोस्तों, प्रकाश संश्लेषण के दौरान पैदा होने वाली ऑक्सीजन का स्रोत क्या है, वो जल है। नेक्स्ट की बात कर लेते हैं,
कोई पिंड तब तक विरामावस्था में ही बना रहता है जब तक उस पर कोई बाह्य बल कार्य नहीं करता है। यह कथन किसका है? ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ये न्यूटन का कथन है कि कोई भी पिंड तब तक विरामावस्था में ही बना रहेगा जब तक उस पर कोई बाह्य बल यानी बाहरी का बल कार्य नहीं करता है। नेक्स्ट की बात कर लेते हैं दोस्तों, मोनोजाइट किसका अयस्क है? तो थोरियम का अयस्क है मोनोजाइट। नेक्स्ट क्वेश्चन के पे आते हैं और बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 57। कार्नेलाइट किसका खनिज है? तो मैग्नीशियम का खनिज है कार्नेलाइट। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं, माचिस की तीली के एक सिरे पर लगा मसाला निम्नलिखित का मिश्रण है। किसका मिश्रण है? ये भी बहुत बार पूछा जा चुका क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो लाल फास्फोरस और गंधक का मिश्रण है जो माचिस की तीली पर जलता है। नेक्स्ट की बात करते हैं दोस्तों, वाटरफॉल इंजेक्शन की कुल कार्बनिक लिमिट कितनी होती है? तो इसकी जो लिमिट होती है ग्रेटर देन 500 ppb होती है। नेक्स्ट की बात कर लेते हैं दोस्तों, बिल्ली में कितने गुणसूत्र पाए जाते हैं? तो ये 38 पाए जाते हैं। अच्छे से याद कर लीजिएगा, बिल्ली में कितने गुणसूत्र पाए जाते हैं? तो 38 पाए जाते हैं। नेक्स्ट की बात कर लेते हैं, सामान्य ट्यूबलाइट में कौन सी गैस होती है? तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, अच्छे से याद कर लीजिएगा कि आर्गन के साथ मरकरी वेपर होती है ट्यूबलाइट में गैस। नेक्स्ट की बात कर लेते हैं दोस्तों, BCG का टीका किस बीमारी से बचाव के लिए लगाया जाता है? तो क्षय रोग से बचाया जाता है। ये भी बहुत इम्पोर्टेंट है कि BCG का टीका किस बीमारी को बचाने के लिए लगाया जाता है? तो क्षय रोग के लिए बचाने के लिए लगाया जाता है। नेक्स्ट की बात कर लेते हैं, पौधों का कौन सा भाग श्वसन क्रिया करता है? तो पत्ती, हमारी जो पौधों की पत्ती होती है उससे पौधे सांस लेते हैं। नेक्स्ट की बात करते हैं दोस्तों, जड़त्व गुण है किसका? जड़त्व किसका गुण है? तो मात्रा का गुण है। नेक्स्ट की बात कर लेते हैं दोस्तों, अचल पिंड में कौन सी ऊर्जा होती है? तो स्थितिज होती है। अचल पिंड में स्थित ऊर्जा होती है। नेक्स्ट बात कर लेते हैं दोस्तों, वृक्षों की आयु किस प्रकार निर्धारित की जाती है? तो वार्षिक वलयों की संख्या के आधार पर वृक्षों की आयु निर्धारित की जाती है। तो नेक्स्ट पर आते हैं दोस्तों, नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 67 से हम शुरू करते हैं। यहाँ पे हम आपको 100 क्वेश्चन बताएंगे क्योंकि वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी, इसीलिए 100 का पार्ट करके हम 5 पार्ट में ये 500 क्वेश्चन आप तक पहुँचाएंगे। तो नेक्स्ट की बात कर लेते हैं, नेक्स्ट है हमारा 67, नेत्रदान में दाता की आँख का कौन सा भाग उपयोग में लाया जाता है? तो रेटिना लाया जाता है। जब हम आँख को दान करते हैं तब रेटिना हमारा निकाल लिया जाता है। नेक्स्ट की बात करते हैं दोस्तों, गाय और भैंस के थनों में दूध उतारने के लिए किस हार्मोन की सुई लगाई जाती है? तो ऑक्सीटोसिन जो होती है वो गाय और भैंस के थनों में दूध उतारने के लिए लगाई जाती है, ऑक्सीटोसिन, याद कर लीजिएगा। नेक्स्ट की बात करते हैं दोस्तों, किस द्रव को एकत्रित होने पर मांसपेशियों थकान का अनुभव करती है? तो लैक्टिक एसिड होने के कारण एकत्रित होने पर मांसपेशियां क्या करती हैं? तनाव का अनुभव करती है। नेक्स्ट की बात कर लेते हैं, फ्यूज का विद्युत यंत्रों में क्या कार्य होता है? जो हम घरों में फ्यूज लगे होते हैं उसका विद्युत यंत्रों में क्या कार्य होता है? तो उपकरणों को क्षतिग्रस्त होने से रोकता है फ्यूज। नेक्स्ट की बात कर लेते हैं दोस्तों, बैरोमीटर में पारे का तल एकाएक गिरना प्रदर्शित करता है, तूफान आने वाला है। यानी बैरोमीटर से किसका मापन होता है? तो तूफान का मापन होता है बैरोमीटर से। या तो बैरोमीटर से पारे का तल एकाएक गिरना यानी तूफान आने का एक संकेत है। नेक्स्ट की बात कर लेते हैं, स्तनधारियों में लाल रुधिर कणिकाओं का निर्माण कहाँ होता है? तो अस्थि मज्जा में होता है। नेक्स्ट की बात कर लेते हैं दोस्तों, जब किसी झील की तली से उठकर वायु का बुलबुला ऊपरी सतह तक आएगा तो उसका जो आकार होता है वो बढ़ जाएगा। नेक्स्ट की बात कर लेते हैं, केल्विन मात्रक में मानव शरीर का सामान्य तापमान होता है हीलियम के एक परमाणु के।
नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। ये सभी प्रश्न बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आप देख ही रहे होंगे। नेक्स्ट की बात कर लेते हैं। एक साधारण पेंडुलम में छोटी सी गेंद होती है, इस गेंद को क्या कहा जाता है? तो इसे बॉब कहा जाता है। नेक्स्ट की बात कर लेते हैं। वॉशिंग मशीन का कार्य किस सिद्धांत पर आधारित होता है? तो अपकेंद्रण के सिद्धांत पर आधारित होता है वॉशिंग मशीन का सिद्धांत। नेक्स्ट की बात कर लेते हैं। जेट इंजन किस सिद्धांत पर आधारित होता है, यह कार्य करता है? तो रैखिक संवेग संरक्षण के सिद्धांत पर। नेक्स्ट की बात कर लेते हैं दोस्तों। चिकित्सा शास्त्र का जनक किसे कहा जाता है? तो हिप्पोक्रेट्स को कहा जाता है चिकित्सा शास्त्र का जनक। नेक्स्ट की बात कर लेते हैं। पुष्पों के अध्ययन को क्या कहा जाता है? तो एंथोलॉजी कहा जाता है पुष्पों के अध्ययन को। नेक्स्ट की बात कर लेते हैं। भारतीय वनस्पति सर्वेक्षण का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो कोलकाता में स्थित है। नेक्स्ट की बात कर लेते हैं। जीवाणु की खोज सर्वप्रथम किसने की थी? तो ल्यूवेक-हॉक ने की थी जीवाणु की सबसे पहले खोज। भोजन की विषाक्तता उत्पन्न होती है क्लोरोस्टेडियम और बैटुलियनम द्वारा। ये होता है भोजन की विषाक्तता का उत्पन्न क्लोरोस्टेडियम और बॉट्युलिनम द्वारा किया जाता है। नेक्स्ट की बात कर लेते हैं। दूध के दही के रूप में जमने का क्या कारण होता है? लैक्टोबैसिलस के कारण दूध को दही में जमने का कारण होता है लैक्टोबैसिलस। नेक्स्ट की बात कर लेते हैं दोस्तों। स्टार्च से एथेनॉल बनाने के लिए किसका उपयोग किया जाता है? तो सैक्रोमाइसिस से स्टार्च को एथेनॉल बनाने का उपयोग किया जाता है सैक्रोमाइसिस। नेक्स्ट की बात करते हैं दोस्तों। किस जंतु को उड़न लोमड़ी कहा जाता है? तो चमगादड़ को कहा जाता है। एक दो बार ये भी प्रश्न पूछा जा चुका है। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे दोस्तों। 86। वृक्षों की छालों पर उगने वाले कवकों को क्या कहते हैं? तो कार्टिकोल्स कहते हैं वृक्षों पर छालों पर उगने वाले कवक को। नेक्स्ट बात कर लेते हैं दोस्तों। लाइकेन किसके सूचक होते हैं? तो वायु प्रदूषण के सूचक होते हैं लाइकेन। नेक्स्ट की बात कर लेते हैं। इलेक्ट्रॉन वोल्ट किसकी इकाई होती है? तो ऊर्जा की इकाई होती है इलेक्ट्रॉन वोल्ट। नेक्स्ट की बात कर लेते हैं। सबसे अधिक क्रोमोसोम किसमें पाए जाते हैं? तो टेरियोफाइट्स में सबसे अधिक क्रोमोसोम पाए जाते हैं। नेक्स्ट बात कर लेते हैं। साबूदाना किससे प्राप्त होता है? तो साइकस से प्राप्त होता है हमारा साबूदाना। नेक्स्ट की बात कर लेते हैं। स्वच्छ जल का सबसे अधिक घनत्व होता है 4 डिग्री सेल्सियस पर। नेक्स्ट की बात कर लेते हैं दोस्तों। चुंबकीय सुई किस तरफ संकेत करती है? तो उत्तर की तरफ संकेत करती है हमारी चुंबकीय सुई। नेक्स्ट की बात कर लेते हैं। गाजर एक प्रकार से क्या है? गाजर एक प्रकार से जड़ है। तो जड़ तना वाला भी क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है, उसे भी आप अच्छे से याद कर लीजिएगा। नेक्स्ट की बात कर लेते हैं। स्टील में होता है, स्टील में क्या होता है? FeC और Mn। तो ये थे दोस्तों 94 क्वेश्चन आप लोगों के लिए इस वीडियो में। इसके बाद मैं नेक्स्ट पार्ट में और कवर कराऊंगा लगभग 500 क्वेश्चन में, बहुत ही इंपॉर्टेंट जो बार बार पूछे जाते हैं उसको कवर करा रहा हूं इस चैनल पे। तो आप इसे ज़रूर देखिए क्योंकि इससे ज़्यादा साइंस से क्वेश्चन नहीं पूछा जाते, बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये सभी क्वेश्चन। तो दोस्तों वीडियो कैसी लगी? अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करना ना भूलिए क्योंकि आपके एक लाइक से हमारा उत्साह बढ़ता है और हम अच्छे क्वेश्चन आप लोगों के लिए लेके आते हैं जिससे कि आपको एग्ज़ाम में बहुत मदद हो सके। तो दोस्तों जो लोग चैनल पर नए हों चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर क्लिक कर लें ताकि इस तरह की इम्पोर्टेंट वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुँच सके। धन्यवाद दोस्तों।